सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट PYQs के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा एंड चैप्टर इज वर्क और एनर्जी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें है कि एक पार्टिकल को आप मूव करा रहे हैं और इसमें ये मान लीजिए एक सर्कल में मूव कर रहा है, किसी सर्टेन इंस्टेंट पर ये थीटा एंगल बनाता है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो स्पीड आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट P टू इट्स इनिशियल स्पीड V0। तो यहाँ पे थीटा एंगल पे स्प्रिंग स्लैब होगी। तो जब स्प्रिंग स्लैब होगी तो स्प्रिंग में जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जब स्प्रिंग स्लैब हो जाएगा तो उसमें टेंशन जीरो होगा। वही मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि मान लीजिए सर्टेन एंगल पे थीटा एंगल बना रहा है, उस थीटा एंगल पे ये यहाँ पे सर्टेन हुआ, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा वेलोसिटी इधर है। तो अगर टेंशन जीरो है तो हम कह सकते हैं कि mg sin थीटा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो mg sin थीटा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन है एनर्जी कंजर्वेशन आप करके टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वो हाफ mv0 है और इस पार्टिकुलर पॉइंट P पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप हाफ mv2 प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी mg इनटू ये लेंथ l है आपका, थोड़ा सा इसमें तो होगा l लेंथ मान लीजिए m sin थीटा है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने एनालिसिस की थी v2 by l का वैल्यू वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन होने के बाद फाइनली आपका v by k0 का वैल्यू sin थीटा by 3 sin थीटा plus 2 की पावर हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिंगल कार्स आपको दिया हुआ है और ब्रेक सप्लाई करने पे कार ई स्टॉप्स आपका 1000 मीटर and car B stops after 300 meters. FA and FE are the forces applied by the brakes on cars A and B respectively. तो इसमें कुछ भी नहीं है, टोटल वर्क डन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आएगा। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है वो वर्क डन बाय द फोर्स और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ से आपका FS is K initial minus K फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि FS is equal to K। तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ से दोनों का रेशो ले लेंगे आप। तो रेशो अगर लेंगे तो पहले फर्स्ट केस में FASC के इक्वल आ जाएगा फॉर द बस A, बस B के लिए FA into SB आपका KB के इक्वल आ जाएगा। दोनों इक्वेशन का आप रेशो ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करके आपका फोर्सेस का रेशो 2/3 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया है फोर्स की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी कंसेप्ट को सॉल्व कर आइए मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं इसके। यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स आपका डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा -6। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 जूल आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉडी 10 मीटर से गिरा, आफ्टर स्ट्राइकिंग डाउन लूजेस 50% ऑफ एनर्जी, द हाइट अप टू व्हिच द ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंड। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कुछ h हाइट से आप रिबाउंड किए और h हाइट से रिबाउंड करने के बाद मान लीजिए इसमें इसका भी है, तो काइनेटिक एनर्जी 50% लॉस हो गया। मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा स्ट्राइक करने के बाद वो इनिशियल का हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका स्पीड है वो इनिशियल का बाय रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, कि हाफ mv2 है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो, तो स्पीड होगा v बाय रूट 2। और ये जो है हमें पता है कि स्पीड जो है स्ट्राइक करने के बाद ये रूट 2 gh होता है। तो इसको मान लीजिए कुछ ये v बाय रूट 2 है और इसको आप कुछ रूट 2 g इनटू h डैश मान लीजिए। तो यहाँ से कंपेयर करके आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू h बाय h डैश। तो यहाँ से आपका h डैश h बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 10 बाय रूट 2
इसमें से आंसर आ जाएगा आपका। सो 10/2 सॉरी, सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। h/2 है, 10/2 से ये इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको शो दी। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 इज u। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8, पोटेंशियल सिंपल सा कांसेप्ट है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी x के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि u2/u1 will be x2/x होगा। तो ये आपका 8/2 का होल स्क्वायर आएगा, सॉल्व करेंगे 16, तो यहाँ से आपका u2 16 टाइम्स u1 आएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 2d - 1 under the influence of force, the value of instantaneous power is। तो इसमें पावर जो है इंस्टेंटेनियस वो होता है आपका f into v। तो फोर्स आपका दिया हुआ है 5, वेलोसिटी आपका आ जाएगा dx/dt। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा आंसर, पावर सॉल्व करके 10 आ जाएगा। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो यहाँ से 10 विल बी द आंसर, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट ऑफ मास एंड इट्स ऑफ मास एंड इलास्टिसिटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे बेस्ड है, तो मास दोनों का सेम होता है। फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड से कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पार्टिकल की वेलोसिटी दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस पावर रिपीट हो रहा है, f डॉट v से आ जाएगा। ये कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूं, पावर इज इक्वल टू मास से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक लिफ्ट मैक्सिमम लिफ्ट का होगा विद द कांस्टेंट स्पीड दिस फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजिंग द मोशन इज दिस मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट। इसी कंसेप्ट पे बेस है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो लिफ्ट वाला है इसमें मान लीजिए टेंशन दी है, वेलोसिटी इसका v है, तो जो इसका पावर है वो आ जाएगा 10 v। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो टेंशन को हम लिख सकते हैं एज m। अच्छा स्पीड कांस्टेंट है mg तो हो गया प्लस जो फ्रिक्शन फोर्स लगा दोनों के इक्वल होना पड़ेगा इनटू v। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका पावर आ जाएगा, कैलकुलेशंस में आपको कर देता हूँ। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम पावर आपका f पहले फोर्स निकाल लिया, फिर v अपना लिया, तो यहाँ से कैलकुलेट होकर 34 से आप 500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी होता है आपका पावर इनटू टाइम। तो पावर यहाँ पे 100 किलो होता है, तो 100 किलो माने 10 की पावर 3, टाइम इज योर 1 आवर, तो 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 3.6 into 10 की पावर 8 या 36 into 10 की पावर 7 जूल आ जाएगा। तो फर्स्ट विल बी करेक्ट होगी, तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी हैविंग मास है इसका 5 kg, लीनियर मोमेंटम आपको दिया है 5 सेकंड में आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस से चलेगा। तो सिंपली यहाँ पे पहले मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे, यहाँ से आपको वेलोसिटी आ जाएगा, फिर डिस्टेंस को हम v इनटू v लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो कांसेप्ट एक साथ है, उसकी कैलकुलेशन में दिखा देता हूं इसका। यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आपका 300 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म रॉड है फ्लैट 100 सेंटीमीटर, मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड और वेट कितना है, मास इज सस्पेंडेड हो गए, फाइंड द वैल्यू सो दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हिंज पॉइंट के अराउंड को इसमें स्प्रिंग में टेंशन मान लीजिए कुछ गिवन है, इसमें टेंशन मान लीजिए कुछ T2 है, और ये 20 पे हिंज है, तो ये डिस्टेंस आपका 20 आ जाएगा और ये डिस्टेंस आपका 120 आ जाएगा। तो इसमें एक तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेगी, एक रोटेशन इक्विलिब्रियम की लगेगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो m सच दैट तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें जो टेंशन आएगा वो इसकी वैल्यू इक्वल होगा 20, और मैं कह सकता हूँ कि T1 into 20 इज इक्वल टू होगा आपका T2 into 120। तो यहाँ से आपका T1 जो है वो 6 टाइम्स T2 आ जाएगा, या T2 जो है वो T1/6 आ जाएगा, और मास की भी प्रोपोर्शनल है तो ये 2/6 आ जाएगा, यहाँ से 1/6 अगर मास की बात करें। सो हियर just a moment, masses अगर मैंने सेम की,
अच्छा लेकिन इसका वेट भी होगा, एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी, सॉरी, इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, एक चीज इसमें मैंने मिस कर दी। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की वेट और आप निकालनी थी, तो ये डिस्टेंस कुछ 60 है, थोड़ा सा इक्वेशन चेंज होगा। तो ये मान लीजिए कुछ गिवन था, ये कुछ ऐसे लगाएगा फोर्स, ये कुछ ऐसे लगाएगा, थोड़ा सा इक्वेशन चेंज होगा। T1 * 20 इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें, दिस इज योर T2, T2 * 60 प्लस यहाँ पे इसका जो फोर्स लगेगा, जो इसका मास है, वो मास आपको दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है आपको 500 ग्राम, तो 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका 1/2 into 10 और into ये आपका आएगा 6। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशंस करेंगे, तो यहाँ से आपका कैलकुलेट होगी T2 का जो वैल्यू है इसको आपने 0 कर दिया, तो यहाँ से आपका कैलकुलेट होगी मास का जो वैल्यू है वो आपका 1/2 आ जाएगा। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज particle is released from height from the surface of Earth at a certain height, kinetic energy is 3 times the potential energy. The height from the surface of Earth and the speed of the particle at that instant are respectively. ठीक है, तो इसमें आपको इसने s हाइट से रिलीज किया और आपसे कह रहे हैं कि किसी सर्टेन पॉइंट पे मान लीजिए कुछ ऊपर से x हाइट पे है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लीजिए कुछ x डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये कुछ आ जाएगा s - s, तो जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो आपका mgs के इक्वल होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है पोटेंशियल का, तो इस इक्वेशन में मैं रखूंगा तो आ जाएगा 3u + u = mgs। तो यहाँ से आपका 4u mgs है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका mgs/4 आ जाएगा। तो अगर मैं नीचे से हाइट तक को इसको ना y मान लेता हूँ, तो mgs/4 को अगर मैं mg by कर देता हूँ, mgs/4 को मैं यहाँ पे इसको मैं mg by कर देता हूँ, तो यहाँ से कैलकुलेशन होकर y आपका s/4 आ जाएगा। और s/4 है तो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, लेकिन एक चीज और है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, सो विच इज 3 टाइम्स mgs/4। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा हाफ mv², तो m से n कैंसिल हो जाएगा, तो भी यहाँ से 3gs/2 आ जाएगा। s/4 और √3gs/2 पूरे का अगर है तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सो डी भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg/s। तो किसी हाइट से वाटर फॉल कर रहा है जिसका रेट आपने दिया 15 kg/s। लॉसेस हैं फ्रिक्शन की वजह से 10% के इनपुट एनर्जी के, ठीक है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। तो इसमें कॉमन सी बात है कि अगर ये एच हाइट से फॉल करेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो आपका mgh आएगा, और अब कह रहे हैं कि उसका जो 10% है वो लॉस हो गया, तो जो मतलब एनर्जी अवेलेबल होगा दैट विल बी 90% या 9/10 ऑफ mgh। इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, और ये मैं पर सेकंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि पावर मतलब एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड, पर सेकंड में 15 kg मास नीचे आया, दैट मींस ये डायरेक्टली यहाँ से पावर का वैल्यू आ जाएगा 9/10 into 15 into 10, और हाइट है यहाँ पे 60, तो आप लोग इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 540 होगा, सॉल्व करेंगे 8100 यहाँ से आ जाएगा, सो लगभग 8.1 किलोवाट। सो इसमें बी ऑप्शन का ध्यान दें, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ए का मास दिया है, अनदर बॉडी सिमिलर कोलिजन इज एटोमिक इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, तो ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस का डायरेक्ट कांसेप्ट है, सेंटर ऑफ मास वाले कांसेप्ट से। तो इसमें एक एनर्जी कंजर्वेशन और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे।
या डायरेक्टली ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, दिस इज 4m1 m2 by m1 plus m2 होल स्क्वायर। बट एज स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है कि फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 4m1 m2 by m1 plus m2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आपका ये 8 पाई जाएगा।